दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल पे। मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे या बहुत अच्छे से जो जो काम आप करते हैं वो कर रहे होंगे। दोस्तों एक ये मोटिवेशनल स्टोरी है, इसका सार मैं बाद में समझाऊंगा, पहले कहानी सुना देता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव से, जहाँ पे एक परिवार होता है जिसमें एक माँ होती है, एक बाप होता है और 4 उनके जवान लड़के होते हैं। उस परिवार की माली हालत जो होती है दोस्तों, वो एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है। एक समस्या होती है कि उनकी जो ज़मीन होती है बहुत पथरीली होती है और उस पर खेती नहीं की जा सकती। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक भैंस होती है और उस भैंस को वो कोई उसका लालन पालन करके उसका जो भी दूध निकलता है उसको बेच के आते हैं। अच्छा खासा दूध देती है वो, और इससे उनका पूरा परिवार मज़े से खाता है, मज़े से उनका काम चलता रहता है। तो होता क्या है कि एक दिन एक साधु बाबा आते हैं कहीं से भ्रमण करते हुए और उनके दर पे आके रुकते हैं। तो धर्म प्रेमी परिवार होता है, वो क्या करता है कि उनको बोलता है कि बाबा जी आज यहीं पे रुक के जाइए। और तो बाबा जी भी तैयार हो जाते, बहुत अच्छे सेवा करते हैं। तो बाबा जी उनसे पूछते हैं कि आप लोगों का खर्चा कैसे चलता है, कि बाबा जी खर्चा कैसे चलता है कि बस इस भैंस के सहारे सब कुछ चलता है। तो उन्होंने कहा बाबा जी ने कि आपके पास क्या ज़मीन ज़मीन नहीं है, ज़मीन वमीन नहीं है? तो उन्होंने बोला कि है बाबा जी, 50-60 बीघा ज़मीन है, लेकिन बहुत पथरीली है, बहुत अनुपजाऊ है, उस पर खेती करके कुछ मिलेगा नहीं हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं कि चारों बेटे जो हैं वो अपना गाय भैंस का चारा वारा लाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको और भी जो उसके काम होते हैं वो करते हैं। माँ जो है दूध निकालती है और उसके बाद बाप जो है जो परिवार का मुखिया है वो दूध ले जाता है बाज़ार में और बेच के आ जाता है। और इससे उनका खर्च बहुत अच्छे से चलता है। तो महाराज जी कहते हैं कि चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपका जो खर्च है इस तरीके से चल रहा है और आपका जो जीवन है बहुत अच्छे से बीत रहा है, आराम से बीत रहा है। रात होती है, महाराज जी आधी रात को उठते हैं, महाराज जी जो है ले जाते हैं भैंस को, खोलते हैं। बहुत सुंदर सी भैंस होती है, सीधी सी भैंस होती है, उसको ले जाते हैं और खाई से नीचे धक्का दे डालते हैं और वहाँ से हो जाते हैं रफू चक्कर। सुबह होती है, सुबह देखते हैं सब लोग कि भैंस का दूध निकालें। अब भैंस हो तभी तो दूध निकालें। तो क्या करते हैं कि वो लोग ढूंढना शुरू करते हैं और साथ में देखते हैं अरे बाबा जी तो वहाँ है ही नहीं। तो बाबा जी खुद भी गायब हो चुके हैं। तो उनको डाउट होता है अरे यार बाबा जी कहीं भैंस चुरा के तो नहीं ले गए। तो फिर भी वो करें क्या, उस समय पे कहीं कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, अब छोटी सी चीज़ के लिए क्या वो करें। तो उन्होंने बहुत ढूंढना शुरू कर दिया। उनको पता लगा अरे बाप, खाई से जो है भैंस नीचे गिरी हुई है और उसको जो है चील कौवे खा रहे हैं। सब बहुत गुस्से में आ जाते हैं। सब बोलते हैं उनके जवान लड़के कि इस बार अगर बाबा जी दिख गए ना तो बस काम ही तमाम कर देंगे बाबा जी का। तो होता क्या है कि अब करें क्या, लेकिन एक भैंस थी वो उनकी मर गई, बाबा जी ने उसकी हत्या कर दी उसको धक्का देके। अब करें क्या बच्चों। अब होता क्या है कि बाप बोलता है, उसका जो परिवार का मुखिया होता है, उन बच्चों का बाप जो होता है वो बोलता है कि बच्चों अब जो है हमारे सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। अब भैंस तो है नहीं कि जिसका दूध निकाल के हम बेच आएँ। तो करना क्या है कि जो हमारी ज़मीन है पथरीली सी अनुपजाऊ सी, उसको ही हम कल्टीवेट करते हैं। तो बच्चे भी बोलते हैं कि चलिए ठीक है पिताजी, अब कुछ नहीं बचा तो उसी को किया जाएगा, वही किया जाएगा। तो कल्टीवेट करते हैं, बहुत मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल आती है, लेकिन वो फिर से उसी काम में लग जाते हैं कल्टीवेशन में। एंड लगभग 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन हर किसी के मन में बहुत गुस्सा होता है, जब वो थकते हैं तो वो बाबा को बहुत कोसते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो बाबा मिल गया तो उसका तो काम ही तमाम कर देंगे। लेकिन फिर से कोई चारा नहीं था और ये सब जो थी काल्पनिक चीज़ें थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बाबा तो मिलने वाले थे नहीं। तो वो अपना कल्टीवेशन के काम में लग जाते हैं और इस तरीके से 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल बीत जाते हैं, एक शाम का समय होता है। एक घर, उनकी दर पे फिर से आवाज़ आती है कि कोई है। परिवार के मुखिया निकलते हैं और देखते हैं कि वही बाबा जो हैं वो सामने खड़े हैं। और बाबा उनसे कहते हैं कि पहचाना मुझे? तो उनके वो कहते हैं अपने बच्चों को कि अरे बच्चों ज़रा बाहर आओ। अपनी पत्नी को भी आवाज़ लगाते हैं कि देखो कोई दर पे आया है। तो जैसे ही वो 6 के 6 पूरे मतलब अंदर से 4 बच्चे, उनकी माँ और खुद परिवार का मुखिया, अ, जैसे ही सब बाहर आते हैं तो 6 के 6 जो हैं बाबा जी के पैरों में पड़ जाते हैं और बाबा जी से बोलते हैं कि बाबा जी आपने जो है हमारी आंखें खोल दी। आपने जो हमारी दर पे जो भैंस खड़ी थी उसको मार के हमारी आंखें खोल दी। तो बाबा जी उनको कहते हैं कि देखो हाँ ये होता है, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते, अगर आप उस भैंस में उलझे रहते, उस भैंस से ही अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको संतुष्ट करते रहते,
तो आप अपनी उस ज़मीन पे कभी पसीना बहा ही नहीं पाते, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन रिटर्न दे सकती है। और हुआ क्या था एक्चुअल में कि जब उन्होंने ज़मीन कल्टीवेट करनी शुरू की, तो उस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता में विस्तार हुआ, उसकी बढ़ी उपजाऊ क्षमता। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा उतनी सारी ज़मीन से अनाज उत्पन्न किया, उसको मार्केट में बेचा और वो अमीर हो गए। पहले वो क्या था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी, अब वो अपर मिडिल क्लास फैमिली हो गई। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा धन कमाया। तो उन्होंने बाबा जी की उनको बात समझ में आ गई कि आखिर क्यों बाबा जी ने उस भैंस को मारा था। और वो बाबा जी को बोलते हैं कि आज अगर आप हमारी भैंस नहीं मारते तो हम इतने अमीर नहीं होते, इतने अच्छे लाइफ स्टाइल नहीं जी रहे होते, हम उसी भैंस का दूध निकाल रहे होते, उसी को बेच रहे होते। तो इस कहानी का दोस्तों आशय क्या है? इस कहानी का ये मीनिंग है क्या कि हम सबके खूंटे पे एक एक भैंस बंधी हुई है, और कई के खूंटे पे तो कई कई भैंसें बंधी हुई हैं। है क्या कि हम कुछ बड़ा करने से पहले हमें ये लगता है कि जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करें किसी भी चीज़ में। किसी की सरकारी नौकरी है, वो बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करूं, अगर मुझे मंथली सैलरी मिल रही है तो ये मंथली सैलरी मिलना जो है, भैंस का सुबह और शाम दूध देना है जिसे बेच के वो अपना खर्च चलाता है। ऐसे ही मंथली सैलरी मिलना भी इस तरीके से है कि आप भैंस का दूध मिल रहा है आपको। तो ये जो है, आपको कोई नियत इनकम मिल रही है, आपके माँ बाप आपको इनकम ला के दे रहे हैं, तो वो भैंस है। और माने वो भैंस का दूध निकालने के बराबर है कि आप मंथली आपको चीज़ मिल रही है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, आप अगर अपने मन की भैंस को मार दें, आप अपने मन से ये भैंस का प्रेम निकाल दें कि मुझे कोई चीज़ मिल रही है, उसी पे मुझे संतुष्ट रहना है, अगर आप इस चीज़ को निकाल देते हैं तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप रिस्क लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और रिस्क लेना ही भैंस को मारना है। तो ये थी दोस्तों सारी की सारी स्टोरी एंड इसका सार। आई होप आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो, और आपकी भी अगर कोई भैंस हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है उसे। भैंस माने आपका कोई फ्रेंड नहीं, बस आपकी कुछ जो है एक मिथिकल जो आपके सपोर्ट है, कि आपको लगता है कि नहीं नहीं ये होगा, ये मेरा सपोर्ट कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये वैसा कर देगा, इससे मेरा खर्चा चल जाएगा, इससे मेरा काम चल जाएगा। जी नहीं, आपका काम किसी भी चीज़ से नहीं चलने वाला। आपको मेहनत करनी होगी, आपको मेहनत सही दिशा में करनी होगी, और आपको सफलता को असफलता के जबड़े से खींच कर लाना होगा बाहर, और अपने सर पर ताज के रूप में उसे सुशोभित करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।